हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, ट्रुथ एंड प्लांट द सीड्स। तो ये एनर्जीज आइदर आपकी भी हो सकती हैं गाइज और एज वेल एज आपके मैस्कुलिन्स की भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रुथ की बात आ रही है। आइदर आपने कुछ रियलाइज किया है अबाउट समथिंग कि आपको अपने लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं कोई ऐसी सच्चाई, उस सच्चाई के जानने के बावजूद भी आप हो सकता है वहां पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, यू नो, या फिर आप एक क्लियर वे में किसी चीज के टुवर्ड्स आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये इसलिए हो सकता है गाइस, मे बी आप स्टिल कंफ्यूज्ड हो किसी एक्शन को लेने के लिए, बट आप गिव अप भी नहीं करना चाहते, यू नो। ये मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स के लिए दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। एक पर्सन के लिए आपको एक्शन लेना है, दूसरे पर्सन को रिलीज करना है, ओके या फिर अगर सिचुएशन वाइज हम डिस्कस करें तो एक सिचुएशन को आपने रिलीज करना है और एक सिचुएशन पर आपको एक्शन लेना है। लेकिन हो सकता है दिस टाइम आप ये दोनों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसके लिए एक फर्म फाउंडेशन चाहिए गाइस। आपको अपना फ्यूचर नजर आना चाहिए कि आप अगर इस टाइम ये चीज करते हो तो आगे आपको क्या एक पॉसिबल रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि प्लांट द सीड्स वाले कार्ड में दैट पर्सन इज प्लांटिंग सम सीड्स, ओके। उसको पता है कि वो कौन से सीड्स को प्लांट कर रहा है और उसको रिजल्ट भी पता है कि वहां से वो क्या फ्रूटेशन हासिल कर सकता है, उस पर्सन को ऑलरेडी पता है। तो लाइक वाइज गाइज आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि कुछ फेमिनिन समझ गई हैं, उनको एक लाइफ की क्लैरिटी मिल गई है विद द ट्रूथ एनर्जीज। मैं एक चीज आप लोगों को ये बता सकती हूँ, आप लोग इतना तो समझ गए हो गाइस कि आप किस पर्सन को अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, एक चांस देना चाहते हो। तो यही सच्चाई शायद आप जानते हो, आपको पता है हु इज द डिजर्विंग पर्सन, फाइन। बट आप कंफ्यूज्ड इसलिए हो, आप यहाँ पर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो जो कि एक अदर पर्सन है, हो सकता है उनके साथ आपका एक स्टिल गिव एंड टेक बाकी है, ओके। मैंने आपसे कहा था जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो वहां पर आइदर इसका ये मीनिंग होता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ एन अनफिनिश्ड सिम्फनी, या फिर उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर जुड़ा होता है, ओके। या तो पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं या फिर फ्यूचर में कुछ उस पर्सन के साथ हमें आइदर लेसन्स लर्न करने होते हैं या फिर एक गुड कर्मा भी शेयर करना होता है। तो आपकी दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर बहुत लोग हैं गाइस, आप लोगों के साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट करे आप उन्हीं सारी चीजों के लिए एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा एंड लीव व्हाट इज नॉट रेजोनेटिंग विथ यू गाइस। तो आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन एनर्जीज को प्रेडिक्ट किया जाए तो आपके मैस्कुलिन भी यहाँ पर इसी सिचुएशन में है। इनको एक सच्चाई पता है गाइस कि आपके साथ ये एक ट्रूथ में बने हुए हैं। इनको पता है इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, आप कौन हो इनके लिए, और ये रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। और अगर सेकेंड चांस यहाँ पर देना चाहें तो इनको एक डीपर वे में प्लानिंग करनी चाहिए। इनको भी अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर प्लांटिंग द सीड्स वाली एनर्जीज में आना होगा, यू नो। तो आइदर वे ये भी किसी बात को लेकर हो सकता है, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, यू नो। अपने आप को इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि जब किसी को सच्चाई पता चल जाती है गाइस, किसी को एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर शुरू होता है, राइट। हम चेंजेस देखने लगते हैं, लेकिन फॉर द डिसीजन मेकिंग वी कैन नॉट जंप इन टू द सिचुएशन लाइक इम्पल्सिवली। हम कुछ नहीं कर पाते, वहां पर हमें टाइम चाहिए होता है। जैसे कि आप ही के लिए देख लो, आपको किसी पर्सन के लिए एक्शन लेना है
आप नहीं ले पा रहे हो, आप स्टिल किसी चीज के लिए रुके हुए हो। तो जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी किसी चीज के लिए रुके हुए हैं। इन्होंने भी एक प्लानिंग शुरू की है, जैसे हो सकता है प्लान द सीड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्लानिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर। इनको पता है कि ये किस वे से प्रोसीड करेंगे आपके टूवर्ड्स, और उन्हीं सारी चीज़ों की फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो एक ब्राइटेस्ट वे में प्रोसीड हो। इन कार्ड्स को मैंने यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया है गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो दिस इज अ रियली वेरी क्लियर मैसेज हियर गाइस। आप या आपके पर्सन एक दो तरह की सिचुएशन में जगल कर रहे हो और आपको किसी एक पर्सन की तरफ एक्शन लेना है। मामला बहुत क्लियर है। अगर आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको पता है कि इनको आप ही की तरफ एक्शन लेना है, जो भी इनकी अदर सिचुएशन है वहां से खुद को रिलीज करना है। दिस इज सो सिंपल फॉर देम ऑल्सो, बट इनको एक बैलेंस चाहिए। जो सिचुएशन को इन्हें छोड़ना है वो वहां पर इतनी इजीली उस सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते। अगर इनकी ये कोई कार्मिक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इवन लाइक अदर थिंग्स गाइस, आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए इनको एक सिचुएशन को लीव तो जरूर करना पड़ेगा, या फिर वहां पर इनको बैलेंस चाहिए, जो कि वही ये शायद नहीं मेंटेन कर पा रहे। इट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज गाइस। इनकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज हैं अभी राइट नाउ। पहले ये उन सारी प्रायोरिटी के लिए और शायद बने रहना चाहते हैं, बट वहां पर भी अपना ये 100% फोकस शायद लगा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इनके माइंड पर 24/7 छाए हुए हो। इनको बढ़ना आपकी तरफ है, इनका फ्यूचर आपके साथ जुड़ा है, लेकिन इनकी जो भी सिचुएशन है, जो अदर सिचुएशन है, वहां पर इनको बैलेंस चाहिए। बैलेंस भी कह सकती हूँ, और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर, इफ इट इज अबाउट देयर फैमिली लाइफ, फैमिली मेंबर्स कोई आपके लिए अप्रूवल में नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो पहले ये उस पर्सन को मनाना चाहेंगे, क्योंकि उस पर्सन की भी अप्रूवल इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ओके, इफ इट इज अबाउट द मैरिज। और इफ इट इज अबाउट समथिंग एल्स तो आप बेटर जान सकते हो, क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके मैस्कुलिन किन दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं कि आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। बट एक चीज तो कंफर्म है गाइस, ही इज नॉट गिविंग अप फ्रॉम हियर। और वैसे ही सेम वेज में आप भी यहाँ से गिव अप नहीं कर रहे हो। आपने इस पर्सन को हो सकता है बैक ऑफ योर माइंड एक चांस दे रखा है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आते हैं तो ज़रूर मैं अपनी करंट सिचुएशन से हटकर इस पर्सन को पहले एक्सेप्ट कर लूँगी या कर लूँगा। यू आर रेडी, मतलब अपने सोच लिया है कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस वे में रिएक्ट करूँगी या फिर ये मेरा नेक्स्ट एक्शन होगा। बट उस पर्सन की तरफ से आप एक एक्शन देखना चाहते हो, एक मूवमेंट देखना चाहते हो, तभी आप एक फाइनल डिसीजन, जो भी आपकी भी दो सिचुएशन है ना, वहां पर आप फाइनली रख पाओगे। लेकिन सच्चाई आपको पता है, ओके, बट आपका एक्शन लेने का भी मूड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, जब आपका एक्शन लेने का कोई मूड नहीं होता, इट मीन्स दैट योर डिवाइन टाइमिंग इज स्टिल ऑन अ होल्ड, ओके। आपके लिए यूनिवर्स आपको परमिशन नहीं दे रहा है। जब आपको यूनिवर्स कह देगा जस्ट गो फॉर इट, तो आपको मतलब किसी के कहने की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद ब खुद वहां पर जाकर एक्शन ले लोगे, या फिर चीजें आपके साथ नेचुरली इस वे में होना शुरू हो जाएंगी कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और फोर फ्रंट पर आपके सामने वो सारी चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं गाइस, तो इट मीन्स दैट कि अभी आप जो भी प्लान कर रहे हो, आइदर यू और योर मैस्कुलिन, तो उसकी फ्रूटेशन फाइनली आपको मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको लेकर किसी प्लानिंग में है, ऑफ कोर्स आप ही को लेकर ये प्लानिंग में होंगे। इनको सच्चाई ये पता है कि आपके साथ इनकी एक लाइफ जुड़ी है और आपके साथ इनकी एक कंप्लीशन जुड़ी है, और आपके सिवा इनको कहीं और नहीं जाना है। बट इनके लिए द अदर पीपल, जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं या फिर अथॉरिटी फिगर्स हैं इनकी लाइफ में, उनकी अप्रूवल भी बहुत ज़रूरी है इनके लिए। वहाँ पर भी इनको बैलेंस ज़रूर करना है, ओके। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं गाइस,
फाइनली यहाँ पर कुछ एक बिगिनिंग होने वाली है। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं गाइस। पहले प्लान बनेगा, प्लान को शो किया जा रहा है। फाइन, इस प्लान को आगे प्रोसीड होने में कुछ टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपसे बताया भी, एक डिवाइन टाइमिंग है गाइस। वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आ जाएगी। आपको बस एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी है गाइस। क्लियर रहना है कि जब आपने एक पर्सन को बैक ऑफ द माइंड चांस दिया है तो इसका मतलब यही है कि आप उसी पर्सन को चाहते हो। वरना आपके लिए बहुत इजी था कि द अदर सिचुएशन की तरफ आप प्रोसीड हो जाते, वहां पर एक एक्शन ले लेते और अपनी लाइफ को प्रोसीड करते। लेकिन हो सकता है उस सिचुएशन को आपने अभी भी होल्ड पर रखा है, आपका मेन फोकस कहीं और ही है। तो इट मीन्स दैट यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन जिसको आपने बैक ऑफ द माइंड रखकर एक प्रेयर में होंगे या फिर यूनिवर्स से मांग रहे होंगे, होप में होंगे। और यही होप काफी है गाइस टू मैनिफेस्ट समथिंग और समवन इन योर लाइफ। यही एक होप, एक उम्मीद ही काफी होती है। बट आप ये जान गए हो गाइस कि आपकी लाइफ की ट्रू रियलिटी या फिर सच्चाई क्या है, और आपकी जो भी खुशियां हैं वो किस पर्सन के साथ जुड़ी हैं। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं ना, यहाँ पर जो यादें हैं गाइस, वो यादें आपको शायद यहाँ से वॉक अवे होने नहीं दे रही हैं। इनके साथ आपने एक ऐसा लॉन्गेस्ट पीरियड बिताया है। उस पीरियड में हो सकता है आपने बहुत कुछ शेयर किया है, हैप्पी मेमोरीज, सैड मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज। और यही वजह है कि आपने सिचुएशन को अभी भी होल्ड करके रखा है। फाइन, और यूनिवर्स आपको शायद इसके लिए सपोर्ट भी कर रहा है। इवन दो आपके लाइफ के अदर एरियाज भी इन सारी चीज़ों से सफ़र हो रहे हैं, बट आपको एक उम्मीद है, एक भरोसा है, और सबकॉन्शियस लेवल पर आपको पता है कि दिस पर्सन विल कम बैक, यू नो, एंड दैट्स इनफ। जैसे कि मैंने कहा भी कि एक ऐसी होप, पक्की होप, इंट्यूशनल के बेसिस पर, वो होप ही हमारे लिए काफ़ी होती है गाइस। ओके, अगर कल आपकी एनर्जीज एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन की तरह बन गई थी, तो आज की एनर्जीज आपके लिए पूरी तरीके से इन्वर्टेड है। आज आप एक्शन नहीं लेना चाहते कोई भी, आप पहले यहाँ पर एक प्लानिंग में आना चाहते हो। और अगर ये एनर्जीज आपकी नहीं है तो 100% ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। ओके, तो इस शिफ्ट को हम एलॉबरेटेड वर्जन में हमारी रेगुलर रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।